वो एक हाफिज़े कुरान था और उसका बाप एक आलिम दीन था। उसने 1975 में मिस्टर लाहौर का मुकाबला भी जीता हुआ था। आखिर उसे फिल्मों का शौक कैसे पड़ा और उसने फिल्मों में आने के लिए क्या क्या जद्दोजहद किए और उसके बाप ने कुरान मजीद उसको लपेट कर दिया और आगे से उसने अपने बाप को धक्का क्यों दिया, आप जानेंगे इस वीलॉग में शफकत चीमा की अरूज से जवाल तक की कहानी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि सबसे पहले नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आए बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की मेरी स्टोरी है शफकत चीमा के मुतालिक, जो कि लेजेंड स्टार और एक बिग पर्सनैलिटी है। शफकत चीमा ने 1975 में मिस्टर लाहौर बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला विन किया और मिस्टर लाहौर बने। उससे पहले उसके बाप आलिम दीन थे। उसने शफकत चीमा को जामिया नईमिया में कुरान का हाफिज़ बनाने के लिए उसमें दाखिल करवाया और ये कुरान का हाफिज़ था और नाते भी पढ़ा करता था। और इसको फिल्मों का शौक कैसे पड़ा, इसके करीबी दोस्त इकबाल इससे धोखे के साथ एक दिन एक सलमा घर में ले जाते हैं और ये सलमा घर में जाकर वहाँ पर उन्हें कहता है कि यार यहाँ पे तो कायद आज़म की तस्वीर लगी हुई है और ये 7 किन लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। वो उसे कहते हैं हाफिज़ साहब तुसी इस बुकिंग तो जाके टिकट लैके आओ, तुहानू फिर दसने असीं किधर आए हैं। हाफिज़ साहब जो है वहाँ पर बुकिंग क्लर्क जो बैठा होता है उसका पेट बहुत बड़ा होता है, वो ज़ोर से अपना हाथ अंदर को करते हैं रश होने की वजह से, तो वो उस शख्स के पेट पे लग जाता है। तो शफकत चीमा ने अपने निजी चैनल के इंटरव्यू में ये बताया कि उस शख्स ने आगे से मुझे बड़ी गंदी गाली निकाली और वो गाली का सदमा मुझे इसलिए हुआ कि उसने मुझे मेरी बहन को गाली निकाली थी। और वो टिकट लेकर अंदर बैठ गए और फिल्म चल रही थी और फिल्म जैसे कि लाइक आप देख रहे हैं सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है, तो वो इस तरफ उल्टी सिमत पर शफकत चीमा लोगों का रश देख रहा था और वो देख रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। तो वो लोगों से ये पूछ रहा था कि यार आप मुझे कहाँ पर लेके आ गए हो। तो उन्होंने कहा हाफिज़ साहब बैठे रहो, तसल्ली करो। और वो फिल्म उस वक़्त के दौर की मुखड़ा फिल्म थी जिसमें सुबैया खानम हीरोइन थी। और शफकत चीमा ने अपने निजी चैनल के इंटरव्यू में ये भी बताया कि उसमें काफ़ी मुझे जो फिल्म देखने के बाद मैं इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि यार मैं जब भी कहीं नाते पढ़ने जाता हूं तो मुझे वहां पर बड़े पैसे इकट्ठे होते हैं और जब मैं आइंदा वहां से नाते पढ़कर आऊंगा तो आप लोग, मेरे पास बड़े ज़्यादा पैसे होंगे, आप लोग मुझे जो है ना इनकी और भी कहीं फिल्में लगी होंगी ना तो मुझे दिखाना। शफकत चीमा का ये कहना था कि मुझे ये पता नहीं होता था कि ये फिल्में पूरी पाकिस्तान में लगती हैं, मैं जहां पर नाते पढ़ने जाऊंगा मैं वहां पर भी ये फिल्म देख सकता हूं। शफकत चीमा का जो वालिद था वो आलिम दीन था और वो ये चाहता था कि उसका बेटा भी आलिम दीन बने। तो शफकत चीमा ने फिल्में देख देख के फिर उसका दीन से ध्यान हटता गया और शफकत चीमा जो है फिल्म इंडस्ट्री की जानिब उसका ध्यान जो बढ़ता गया। एक दिन उसने किसी से पूछते पूछाते शाहनूर स्टूडियो में जाने की इरादा कर लिया। तो किसी ने उसे बताया कि ऐसे थोड़ी वहाँ पर जाते हैं, तुम कोई अच्छा सा पेंट कोट खरीदो और वो पेंट कोट खरीद कर तुम वहाँ पर जाओ ताकि तुम एक हैंडसम नौजवान हो और तुम एक बाकायदा तौर पर हीरो लगो। तो शफकत चीमा ने उससे जो है लंडे बाजार से एक पेंट और एक कोट और टाई वाई लगाकर वो शफकत चीमा शाहनूर स्टूडियो के बाहर पहुंचा। तो जब शाहनूर स्टूडियो के बाहर गाड़ी रुकी तो वो नीचे उतरा तो सबसे पहले उसने उस ज़मीन का बोसा लिया। तो देखने वालों ने से ये पूछा कि यार तुमने इस जगह में ऐसा क्या देख लिया कि तुम इसका बोसा लेने पे मजबूर हो गए। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ और मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर हीरो बन जाऊं। तो वो हीरो तो वहां पर ना बन सका। तो कुछ अरसा वहां पर धक्के खाने के बाद वो वहां पर पोस्टर जो लोग लिखते हैं लाइक अ बैनर लिखते हैं, वो बैनर लिखने वाला एक वहां पर लिखारी बन गया और वहां फिल्मों के पोस्टर लिखा करता था। तो नाजरीन एक दिन जो है शफकत चीमा पोस्टर लिख रहा था तो मशहूर
बुड्ढा प्रोडक्शन के जो ओनर हैं बुड्ढा गुजर, उन्होंने आकर शफकत चीमा से ये कहा कि चीमे उठ मेरे नाल जरा ना, मैं जाना है, मैं ज़रा डॉक्टर के कोल ते मेरे नाल ज़रा चल। शफकत चीमा उठ के साथ उनके चला गया और डॉक्टर ने जब देखा तो उनकी टांग में कोई मसला था। तो बुड्ढा गुजर ने डॉक्टर से सवाल किया कि यार मैं कितनी देर तक ठीक हो सकता हूँ। डॉक्टर ने जब शफकत चीमा की तरफ देखा तो शफकत चीमा एक खूबसूरत नौजवान था और इतने इतने उसके बड़े डंड थे, क्योंकि उसने मिस्टर लाहौर का मुकाबला विन किया हुआ था। तो उसने बुड्ढा गुजर को ये एडवाइस किया कि अगर इस जैसे दो लड़के हों और वो आपकी टांग को 1 2 3 महीना सही तरह मालिश करें तो आप बिल्कुल जो है ना वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो शफकत चीमा को बुड्ढा गुजर ने वापसी पर यह कहा कि चीमे अगर तू मेरी लत दी मालिश कर दवे ना मेरा पुत्र बन के, तो मैं तेनू जड़ा ना फिल्मां च हीरो जरूर बना देवांगा। शफकत चीमा ने अपनी अना ईगो साइड पे कर कर बुड्ढा गुजर का मालशिया बन गया। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। शफकत चीमा जो है वो बुड्ढा गुजर की टांग पर तेल मलता रहा और काफ़ी अरसा गुजर गया और डेरे पे जो लोग थे वो शफकत चीमा को महज उस बुड्ढा गुजर का मालशिया समझते थे। शफकत चीमा को एक दिन जो है वो शाहिया प्रोडक्शन के एक ओनर ने उससे पूछा कि ओए बुड्ढा गुजर दी सही तरह मालिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोती हुई आवाज़ में ये कहा कि जनाबे अली मैं कोई मालशिया नहीं हूँ, मैं तो हीरो बनने के लिए घर से निकला था और आजकल मैं उनकी मालिश कर रहा हूं और इस लालच में बुड्ढा गुजर की मालिश कर रहा हूं। उन्होंने मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहा है कि मैं तुम्हें एक दिन फिल्मों में हीरो जरूर लूंगा। जो शाहिया प्रोडक्शन के ओनर थे उन्होंने कहा कि ओए उन्हें तेन पता नहीं किदों हीरो लेना मैं, तू चल मेरे नाल, मेरी फिल्म बन रही है कालका, मैं तेन अज ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ दवाना वा। शफकत चीमा जब सेट पर चले गए तो डायरेक्टर ने शफकत चीमा से पूछा कि यहाँ शफकत चीमा साहब कौन है। तो वो शफकत चीमा के जो कपड़े थे वो इस तरह रंग जो होता है वो लगाने वाला उसके साथ बिल्कुल भरे हुए थे और मैले कुचैले कपड़े थे। उसने कहा जी मैं ही शफकत चीमा हूँ। तो उसने गालियाँ देकर डायरेक्टर ने उसे कहा चल भज जा, तो तू इतने विलन बनना आ गया या हीरो बनना आ गया है, दौड़ जा, तेनों तो इतने चाह लिया ना रखे कोई। उस वक्त फिल्म पे बड़ा ज़्यादा अरूज था। विलन का रोल जो था वो नासिर भोलू कर रहे थे जो रुस्तुम जमान थे। नासिर भोलू को वो उसका रोल मिला हुआ था। नासिर भोलू की आवाज़ चूँकि लेडीज़ की तरह थी तो उसको जो है ना डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं नासिर भोलू को इस फिल्म में कास्ट नहीं कर सकता। उस फिल्म के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि यार नासिर भोलू साडा मल्लेदार भी है तो रुस्तुम पाकिस्तान भी है, इसने पहले भी फिल्में की हैं। उसने कहा जनाब अगर ये फिल्म का बेड़ा गर्क करवाना है तो ये नासिर भोलू को आप विलन रख लो। नासिर भोलू ने ये बात सुन ली और उसने अपनी विग और मूछें उतार कर फेंक दी और उसने कहा मैं इस जैसी कई फिल्में नहीं करता, मैं खुद घर से वेल सेटेड हूँ और मुझे फिल्मों करने का कोई शौक नहीं। तो फिर वहीं पर शफकत चीमा की किस्मत का जो सितारा है वो चमकता है और कालका फिल्म में शफकत चीमा को विलन का छोटा सा रोल मिलता है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि शफकत चीमा ने जब उस वक़्त की सुपरस्टार हीरोइन अंजुमन को उठाया तो उसको चुक पड़ गई थी। तो जब अंजुमन ने शफकत चीमा के और रैक्सीन वाले कपड़े हाफ बाजू वाले पहने देखे, इतने इतने डंड थे, और जब उसे रैक्सीन के कपड़े पहने हुए अंजुमन ने देखा बकौल शफकत चीमा, अंजुमन उस पर रह गई और अंजुमन ने उसे बड़े प्यार से कहा कि आप बड़े खूबसूरत हैं ये वो। तो खैर उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। वो फिल्म जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया। शफकत चीमा ने 300 फिल्म में काम किया। शफकत चीमा के वालिद को जब पता चलता है तो वो बड़े अफजुर्दा होते हैं और शफकत चीमा को बुलाकर कहते हैं कि शफकत हुसैन तू मेरे नाल चंगा नहीं किया, तू एक आलमे दीन दा बच्चा सा है, तेनू चाहिए थी कि तू आलमे दीन बनता। शफकत चीमा के बकौल उन्होंने अपने वालिद को ये कहा कि आपकी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, मैं आपका अकेला बेटा हूँ, आप ये समझें कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मुझे एक पलंग और एक चारपाई दे दें और ये समझें कि मैं आपके घर से जा रहा हूँ, मुझे आप रुखसत कर दें। उसके बाप ने उसे कहा कि मैं कल तुम्हें जो है ना कुछ चीज़ें दूंगा तो तुम लेके फिर मेरे घर से चले जाना। जब कल सुबह शफकत चीमा अपने घर से उठता है तो उसका बाप उसको किसी चीज़ में लपेट कर कोई चीज़ पकड़ाता है, तो वो जब खोलता है तो वो कुरान मजीद होता है।
तो वो खोल कर शफकत चीमा एकदम गुस्से में आ जाता है और वो अपने बाप को धक्का देता है। तो उसका बाप जो है उसको अपना दिल पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि शफकत हुसैन मेरे दिल दे बड़ी दर्द हो रही है, मैनू फड़ लै। वो शफकत हुसैन चीमा जो है वो उस पर अपने बाप पर तरस नहीं खाता, कुरान पाक उसके हाथ में होता है और वो कहता है कि शायद ये मेरे साथ ड्रामा कर रहा है। तो वो उसे रोक कर कहता है मेरी बात सुनो, मैं एक बाप हाँ तो तू एक बेटा है। मैं जो तू भी किसी पुत्र का बाप बनेगा ना तेन पता चलेगा कि बाप की की हैसीयत होंदी है। वो उसका बाप उसे ये कहता है कि अगर तू कमे तो मैं आलमे दीन भी छड़ के क्लीन शेव करा के तेरा बस्ता फड़ के तेरे ना स्टूडियो जाया करा। तो शफकत चीमा जब ये निजी चैनल पर ये इंटरव्यू देते हुए बहुत ज़्यादा अफजुर्दा और बहुत ज़्यादा रोया और उसने ये बात बताई कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ये सलूक किया था और मैंने उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया था। नाज़रीन, ये स्टोरी आपको बड़ी बोरिंग लग रही होगी और आगे चलकर आपको यही स्टोरी का मैं मतलब बताऊंगा कि इतनी बोरिंग स्टोरी आपको सुनाने का मेरा मकसद क्या है। ये प्रोग्राम आप एंड तक देखिएगा, मेरा फर्स्ट व्लॉग से लेके लास्ट तक आपने देखना है। मैंने किसी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि आपने ये व्लॉग पूरा देखना है, आपने ये व्लॉग ज़रूर देखना है। नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। शफकत चीमा जब ये कालका फिल्म मुकम्मल करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फिल्म जो है वो कल रिलीज़ होने वाली है। तो वो अपनी माँ को आके बताता है कि मेरी जो है ना कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है। वालदा तो सबकी आपको पता है बच्चों के साथ होती हैं। उसकी वालदा बड़ा खुश होती है, उसे गले लगाती है और उसे दुआएं देती है कि अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे। शफकत चीमा जो है आखिर कार उसकी फिल्मों पर फिल्में मिलना शुरू हो जाती है। इवन के उसको 300 से ज़्यादा उसने फिल्में की। उसका वालिद जो है फिर वो जहाने फ़ानी से एक दिन कूच कर जाता है। तो फिर शफकत चीमा को ये एहसास होता है कि मैं जिस बाप को मैंने ठुकराया था और जिसकी मोहब्बत को मैंने उस वक़्त समझा नहीं था, वो बाप मेरे लिए क्या अजीम चीज़ थी और क्या हस्ती थी। यहाँ पर नाज़रीन आपको एक बात बतानी बेहद ज़रूरी है कि शफकत चीमा कुरान का हाफिज़ था और वो नाते भी पढ़ा करता था और इसने जामिया गढ़ी शऊ से कुरान नादरा भी पढ़ा था और हिफ्ज़ भी किया हुआ था और ये इंतहाई खूबसूरत आवाज़ का मालिक था और कारी था कुरान का। आगे चलकर इसकी शादी हो जाती है। उसके बाद फिर इसके घर में एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, यके बाद दीगरे इसके घर 6 बेटियां हो जाती हैं। तो ये फिल्मों का जो था वो काफ़ी सुपरस्टार विलन बन चुका था और इसकी जो थी दोस्ती थी बहुत ज़्यादा सुल्तान राही मरहूम के साथ। और यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि इसका अपनी ताई इश्क था बहुत ज्यादा रीमा के साथ। ये फिल्म स्टार रीमा से इतना प्यार करता था कि एक मर्तबा इसने सेट पर जाकर रीमा को ये कह ही दिया कि रीमा मैं तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रीमा ने आगे से इसे ये कहा कि शफकत हुसैन साहब मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप एक खूबसूरत नौजवान हैं, पर मेरे वालदान के और मेरे ख्वाब कुछ और हैं और मेरी मंजिल कुछ और है और आप अपने काम से मोहब्बत करें जैसे कि मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। मेरी और आपकी जो मुनासबत है वो एक कुलीग की है और हम जो मोहब्बत जो है वो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फिर इसकी शादी हो गई और यके बाद दीगर इसके घर में 6 बेटियां हो गई। तो ये एक दिन इसकी बीवी उम्मीद से थी तो ये बड़ा परेशान था। इसने अपनी बीवी से ये कहा कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो अल्ट्रासाउंड वो ना करवाने गई तो इसने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। इसी सिलसिले में ये वो बीवी रोना शुरू हो गई तो ये इसी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और स्टूडियो जाता है। तो स्टूडियो में इसकी मुलाकात सुल्तान राही के साथ हो जाती है और सुल्तान राही से पूछता है कि यार शफकत चीमा तो बड़ा परेशान है। वो कहता राही साहब की दसा अल्लाह दी ज़ात ने मेरे घर 6 बेटियां दित्तियां ने ते अज मेरे घर फिर उम्मीद लगी है तो मैं अपनी बुढ़ी को कहना मैं अल्ट्रासाउंड करा के आ दो। अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जा रही। सुल्तान राही ने आगे से ये कहा कि यार ये उसका बस थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह जिसे जो चाहता है नवाजता है। उसके कांधे पे हाथ रखा हुआ था सुल्तान राही ने और एकदम से वो हाथ गायब हो जाता है। तो वो शफकत चीमा परेशानी से देखता है कि सुल्तान राही किधर चला गया। वो देखता क्या है कि सुल्तान राही जो है वो गंदी मंदी ज़मीन पर एकदम से सजदा रेज हो जाता है और काफ़ी देर तक सजदा रेज रहता है और तकरीबन 5-10 मिनट सजदे में रोता रहता है और उठ के खड़ा होकर कहता है और हाथ उसके काले होते हैं और यहाँ पर कालक लगी होती है, माथे पे कालक लगी होती है और वो शफकत चीमे को उठकर कहता है कि चीमिया ए मैं नहीं कह रहा, ए मैनू कोई कह रहा ही कि तेनू अल्लाह दी ज़ात पुत्र देगा।
तो नाज़रीन, जब वो वक्त आता है कि शफकत चीमा के घर डिलीवरी होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात वैसा ही होता है जैसा सुल्तान रही कहता है, उसके घर में बेटा हो जाता है। वो बेटा होता है, आगे चलकर फिर वो उस बेटे की बड़ी परवरिश करता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बात यहाँ पर बताना बेहद इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि शफकत चीमा जो थे वो अपने वक़्त के बड़े ही मशहूर और बड़े ही ताकतवर और ज़ोरावर विलन रहे और उन्होंने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया और अपने बेटे शाहज़ेब चीमा के लिए एक मूवी बनाई जिसका नाम था सर उठाकर जियो, और वो हीरो था उसमें और शफकत चीमा ने उसमें विलन का रोल किया। और नाज़रीन, सारी स्टोरी बताने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आजकल शफकत चीमा बिस्तरे मर्ग पर हैं और वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे और चंद रोज़ पहले और वो वहाँ वॉशरूम में गए हैं और वहाँ से स्लिप हुए हैं तो उनके सर पर चोट लगी है, तो वो आजकल कोमा में हैं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में वो एडमिट हैं और कोई भी उनके रिश्तेदार और उनके अजीज़ों के अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनके बेटे ने उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया जैसा रवैया शफकत चीमा ने अपने वालिद के साथ इख्तियार किया था। शफकत चीमा की बेटियां उसकी केयर कर रही हैं, शफकत चीमा का दामाद उसको केयर कर रहा है, और जैसा शफकत चीमा ने अपने आलम दीन बाप को धक्का मारा था और आज शफकत चीमा का बेटा उसके पास नहीं आ रहा और शफकत चीमा पिछले 6 रोज़ से कोमा में है और उसके नाक में नाली लगी हुई है और वो मिस्tre मर्ग पर है और उसे ये भी पता नहीं है कि वो ज़िंदा है या वो मर चुका। नाज़रीन, आपको ये बात बतानी, मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि आपने ये प्रोग्राम मिस नहीं करना, इसमें बहुत बड़ा सबक है और इसमें सबक ये है कि अगर आप अपने वालिदैन के बारे में अच्छा रवैया नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ वो कभी भी रवैया ये नहीं रखेंगे कि आपके बच्चे आपके साथ अच्छा रवैया करें या आपको उठा के घूमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हारे वालिदैन में से एक भी तुम्हारे पास हो या दोनों तुम्हारे पास हों तो वो बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह की ज़ात ये इरशाद फरमाती है और ये हदीस में भी आता है, इरशाद फरमाता है कि अगर मैं उफ से छोटा कोई लफ्ज़ जानता तो मैं वो भी कहता कि वो भी लफ्ज़ ना कहना। अपने वालिदैन के मामले में अल्लाह ताला ने उफ का जो लफ्ज़ है ना वो भी कहना कुरान पाक में मना किया है। तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, मेरे समेत अपने वालिदैन का कितना एहतराम करते हैं, ये सब लोग इस वीडियो को देखकर अपने अंदर ज़रूर झांकिएगा और इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया है। क्या शफकत चीमा के वालिद उसको किसी गलत राह पर चलाना चाहते थे या कोई वालिदैन अपने बच्चों को गलत राह पर चलाना चाहता है? शफकत चीमा के वालिद ये चाहते थे कि ये मेरी तरह आलम दीन बने और उन्होंने उसे कुरान का हाफिज़ और कारी कुरान इसलिए बनाया था और उसे नात खान इसलिए बनाया था ताकि वो आगे चलकर आलम दीन बने। और उसके बाप जो थे वो एक मस्जिद के इमाम भी थे, तो वो अपने बेटे की मोहब्बत में इस कदर मजबूर हो गए थे नाज़रीन कि उन्होंने ये कहा कि अगर तू कमें शफकत हुसैन ते मैं क्लीन शेव करा के ते एक बाप तेरे नाल तेरा बैग फड़ के स्टूडियो ना जाया करे। तो वालिदैन बड़े मजबूर हो जाते हैं, अपनी औलाद को समझाएं और ये औलाद को ये चाहिए कि मेरी इस बात से सबक सीखे। और ये प्रोग्राम जो है, मुझे शफकत चीमा के प्रोग्राम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ये बात जब मुझे पता चली ना तो मैं इस प्रोग्राम को करने में इंटरेस्टेड हो गया था। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स आपके पास है और इसमें प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान